माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। एक आदत ऐसी भी होती है कि हम किसी को अपने आप ही कहने लगते हैं, मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरे घर में इतना सब कुछ है, मेरे पास इतना सब कुछ है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। जबकि वो सामने वाला संतुष्ट है, सामने वाला अपने आनंद में मस्त है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देखें कि हम परमात्मा के साथ हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। ये तो बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि हम गुरु पीर पैगंबर इन पे विश्वास नहीं करते हैं, पर जहाँ आप विश्वास कर रहे हैं वो भी ऐसा व्यवहार आपको सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि वहीं से ही हम सब आत्माएं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। तो अपनी हमें कितनी देखभाल करनी है मन के विचारों की, भावों की, कि सामने वाला संतुष्ट है तो हम उसे संतुष्ट क्यों कर रहे हैं। होने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसने रिमोट तो आपके हाथ में नहीं दिया है अपना। वो अच्छा कर रहा है इसलिए आप उसको डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सामने वाले को हम व्यवहार दें। जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं व्यवहार कि दूसरे शिक्षा अच्छी दें, वही हम दूसरों के बच्चों को शिक्षा अच्छी दें। पहले समय में यही बात देखने में आती थी, तभी जीवन बिगड़ नहीं रहे थे, सबके सुधरे हुए थे मालिक। तो हम अपने केदार को, अपनी सोच को कितना सुंदर बनाएं, कितना तपस्वी वाला अपना केदार बनाएं मालिक। होना तो वही है जो ईश्वर ने रचा है, जो इन्होंने सोचा है परमात्मा ने। पर मैं बुरे भावों में ना आ जाऊं, मेरा नाम बुराइयों में न लिखा जाए। जैसे वो चिड़िया कह रही है कौवे से कि कोई भाई कोई बात नहीं, मैं जिस लायक हूँ, जैसी भी हूँ, चौंच भर के ही पानी डाल रही हूँ, पर डाल तो रही हूँ, आग बुझाने का काम तो कर रही हूँ, आग लगाने का काम तो नहीं कर रही हूँ। गिलहरी भगवान की सेवाओं में मन से लगी हुई है, रेत अपने बदन में लगाती है और झाड़ी आती है। तो भगवान देख रहे हैं, श्री राम जी प्यार कर रहे हैं मालिक। शरीर कैसा था हनुमान जी का, अंगद का, सुग्रीव जी, जामवंत जी, पर सब राम की सेवा में लगे रहे। तो हे मानव, मैं तो सोच लूँ कि मुझे अपनी कैसे बात बनानी है। सही है, सब कुछ है, ये प्रारब्ध है मालिक। इतना सब कुछ मिलना था है, पर इतनी सी पोटली मिल के रह गई। यहाँ भी हम अपना ध्यान लगाएं। ये जितने भी हमारा लेना देना चल रहा है सब पुराने समय का चल रहा है। वकील, डॉक्टर, किराए के मकान, जितना भी हमारा इधर उधर पैसा जाता है वो सभी ही हमारा उधार चल रहा है। हम ऐसे ही जाके आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। बच्ची ने बचपन में ही ये भाव समझ लिए थे, और जब डॉक्टरों के पैसे जाते थे तो यही बात मन में आती थी कि कितना उधार लेके मरे हैं हम। और बहुत शांति से इस भाव से सबका उधार चुकाती थी, और किसी से फिर बेईमानी की कभी मन भी नहीं बना। जितनी भी मुसीबतें, जितनी भी मुश्किलें तन मन धन से आई, पर मन मजबूत रहा कि नहीं, यदि अभी ये कर्म किया तो फिर भुगतना पड़ेगा मालिक। और अब प्रभु की कृपा हुई है,
इतना ही जीवन है। जब से साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी ने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, अब ये जीवन मालिक इन्हीं के हाथ है। और ये सच्चाई से इसे अपने साथ हर पल रखकर निकाल के ले जाए मालिक दातार। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। सतगुरु स्वरूप मेरठ के सैनिक विहार में हमारे सतगुरु जी के प्यारे लाडले इंद्रजीत शर्मा जी आए और उन्होंने दासी से पहली ही बार कहा, समझाया कि फूल खिलते खिलते खिलेगा, चांद निकलते निकलते निकलेगा और सूरज उगते उगते उगेगा। रात और दिन में हम इंतज़ार करते हैं ना, किसी के घर पुराने समय में लाइट नहीं हुआ करती थी तो एक छोटा सा दीपक जलाते थे, और सुबह जब 4-5 बजे का समय होता था तो एक अलग ही क्षमता हृदय में होती थी। मालिक बड़े बड़े घर हुआ करते थे, सूरज चांद सब अपनी अपनी जगह दिखाई दिया करते थे, समय समय पर फूल खिलते हुए नजर आते थे मालिक दाता समय पर। पेड़ के फल हम एकदम नहीं खाते हैं, बीज बोते हैं, समय लगता है, पर हमें यदि चाय चाहिए, खाना चाहिए तो हम तुरंत गैस जला के उसको बना लेते हैं। तो कुछ कर्म हमारे बिल्कुल अभी के हैं और कुछ पुरातन चल रहे हैं। भीष्म पिता में से भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने पुराने जन्मों में पहुंच जाओ। कह रहे हैं कि हे केशव, मैंने अपनी जानकारी में तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि मुझे इन सूलों की चोट का एहसास हो रहा है, जख्म हो रहे हैं। 100 साल के 100 जन्मों में वह पहुँचे, पर नहीं पता चला उन्हें। भगवान ने कहा पहुँच जाओ इससे भी आगे। जब आगे जन्म में पहुँचे तो उन्हें दिखाई दिया, आत्मशक्ति थी उनके पास कि शिकार खेलने गए हैं। एक सांप को उन्होंने जो अपने तीर से ऐसे फेंका तो वो कांटों में जाके पड़ा। उसकी नागिन ने श्राप दे दिया। कब की बात और कब भुगतनी पड़ी, सहनी पड़ी। तो हम मुक्त आत्मा बन के मालिक और मन से सच्चे सुच्चे बन के, वास्तव में ये जब बात बनेगी। स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव जी के विचार कई साल पहले दासी ने सुने कि दरी पर बैठने वाला महात्मा और गद्दी पर बैठने वाला महात्मा अपनी अपनी सेवाओं में है। एक सत्संग को श्रवण कर रहा है और एक वक्ता भाव में सजाया गया है, बैठाया गया है। पर मेरे लिए दोनों ही एक समान है। सतगुरु बाबा अवतार जी के विचारों में भी यही बात आती है कि कोई भी किसी के लिए बुरे भाव अपने मन में न लाए। कितना प्यारा सत्संगी माहौल, कितनी प्यारी सोचे मेरे सतगुरु जी ने हमें दी हैं दाता। तो ये सब हम बहुत संभल के जीवन को जिए। हम हर पल कैमरे की कैद में हैं, निरंकार के कैमरा चल रहा है इनका। हम जहाँ भी जाएंगे वहीं ये मौजूद होंगे। निरंकार रूप में हर पल ये हमारे साथ हैं। सतगुरु जी ने समझाया है और सतगुरु जी के वचनों पे हमें पूरा विश्वास आ जाए अंत श्वासों तक। वाले संत प्यारे प्यारे हमारे जीवन में रहें। संत कभी भी वास्तव में हमारा बिगाड़ नहीं कराते हैं, हमारी बात को बना के चलते हैं। संतों में परम शक्ति है, निरंकार समाया हुआ है। हर बात संतों ने संभाली है।
सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ दिख जाए। धन्यवाद जी।